नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगे हुए काव्य पाठ के अंतर्गत कबीरदास को सुमिरन को अंग, जैसा कि सुमिरन मतलब स्मरण, ईश्वर का स्मरण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी विधि तथा न करने और करने के फायदों को तथा उनकी हानियों को बताया गया है। तो हमने कबीरदास के दोहों की श्रृंखला में पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत पार्ट नंबर 1 में 1 से 6 तक तथा पार्ट नंबर 2 में 7 से 12 तक दोहों की व्याख्या कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट नंबर 13 यानी दोहा संख्या 13 का अध्ययन करेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कबीर सूता क्या करी, उठ न रोए दुख, जाका बासा घोर में, सो क्यों सोए सुख कबीरा, सो क्यों सोए सुख। कबीरदास जी कहते हैं कबीर सूता क्या करी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्राणी, तू इस अज्ञान की निशा में पड़ा हुआ क्यों सो रहा है। उठ न रोए दुख, उठ न, ऐसा न हो कि समय के बीत जाने पर तब तुम उठो और उठने के बाद तुमको रोने के सिवाय कुछ भी प्राप्त न हो, जिससे तुम्हें अपार दुख होगा और इस दुख के अनुभव में फिर तुम उस समय को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जाका बासा गोर में, जिसका निवास स्थान कब्र है। बासा माने निवास, जाका माने जिसका, बासा माने निवास, गोर माने कब्र। जिसका निवास कब्र में है, सो क्यों सोए सुख। तो वह सुख कैसे से, वह सुख पूर्वक कैसे सो सकता है। सो माने वह, क्यों, क्यों सोए, सो सकता है, सुख माने सुख पूर्वक। वह तो सुख पूर्वक वह कैसे सो सकता है जिसका निवास स्थान ही कब्र हो, अर्थात जिसका अंतिम समय कब्र में हो, जो यह जानता है कि यह शरीर जो है कभी भी किसी भी समय नष्ट हो सकती है, तो वह अपने समय को यूं ही व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहेगा। तो इसलिए तुमको सोने से कोई फायदा नहीं है। तुम समय रहते ही अगर तुम जागृत हो जाओ तो तुम उस परम ब्रह्म को जान सकते हो, तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सोने में अपने समय को नष्ट मत कीजिए। एक बार फिर अर्थ देखते हैं। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हे प्राणी, तुम इस अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ क्यों सो रहा है। उठ न, तुम उठो, नहीं तो समय के चले जाने पर तुम्हें क्या होगा, तुमको दुख ही प्राप्त होगा। तुम रुदन करोगे फिर भी वह समय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उपयुक्त समय पर अगर उठ जाते हो तो तुमको बहुत ही फायदा होगा। तुम राम नाम का स्मरण कर सकते हो, तुम उस प्रभु तथा परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जाका बासा गोर में, जिसका वास निवास ही कब्र में हो, सुख क्यों सोए सुख, तो सुख पूर्वक कैसे सो सकता है। आगे पद को देखते हैं। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाय, तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए, कबीरा खर्च कदे का खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सो करके क्या करेगा। कबीर सूता क्या करे। कबीर सो करके क्या करेगा। गुण गोविंद की गाय, इससे अच्छा है वह गोविंद के गुण को गाता रहे। तेरे सिर पर जम खड़ा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जम मतलब यमराज हमेशा खड़ा हुआ है। खर्च कदे का खाए, खर्च माने व्यय कर रहे हो, कदे माने कभी भी। इसलिए समय को व्यय मत करो, क्योंकि तुम्हारे खर्च माने खर्च करना, व्यय करना। इसलिए समय को यूं ही नष्ट मत करो, समय को यूं ही व्यर्थ जाने मत दो, क्योंकि तुम्हारे सर पर हर समय यमराज खड़े हैं। कदे का खाए, कभी भी
कभी माने कभी भी, का खाए कभी भी, खाए माने नष्ट मत करो, कभी भी समय को तुम नष्ट मत करो। अगर तुम समय को नष्ट कर दोगे, खर्च कर दोगे, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुम उस ब्रह्म को या उस तत्व को या उस लक्ष्य को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए तुम सचेत हो जाओ, तुम जागृत हो जाओ, तुम हमारी तरह प्रभु का गुणगान करो तथा उसका स्मरण करो, क्योंकि कि मौत या मृत्यु कभी भी किसी भी समय आ सकती है। एक बार फिर देखिए, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम सो करके क्या करोगे, गुण गोविंद के गाए, गोविंद के गुण का गान करो, गोविंद की गीत को गाओ, गोविंद का स्मरण करो, राम नाम का स्मरण करो। तेरे सिर पर जम खड़ा, क्योंकि तुम्हारे सिर पर हमेशा काल खड़ा हुआ है। इसलिए समय की कीमत को समझो और इसे अनायासी खर्च मत करो। अगला पद कबीर सूता क्या करे, सोता होई आकाज, ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल की गाज। कबीरा सुनत काल की गाज। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, सूता क्या करे, तुम सो करके क्या करोगे। सूता होई अकाज, अकाज माने अपारी नहीं, काज माने कार्य। सोने से कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए तुमको जागना चाहिए। तुम जाग कर ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, उस राम नाम को प्राप्त कर सकते हो, इस संसार से, सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कबीर सूता क्या करे, सूता हो या काज। कबीरदास जी कहते हैं कि सोने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सोने से केवल अकाज होगा, कोई भी अमान्य नहीं, काज मत का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मा का आसन खिसा सुनत काल, क्योंकि काल यानी समय के गाज, समय की गर्जना को सुनकर के ब्रह्मा का आसन भी विचलित हो जाता है। तो सोचिए, हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो हमारी क्या दशा होगी। इसलिए हे मनुष्य, तुम सो नहीं बल्कि जागृत हो, अपने कार्यों में निर्लिप्त हो तथा राम नाम का स्मरण करो, जिससे तुम्हारा भी कोई अकाज न हो, कोई भी ऐसा न हो कि कार्य सिद्धि न हो। एक बार फिर देखिए, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि सूता क्या करे, तुम सो करके क्या करोगे। सूता हो या काज, क्योंकि सोने से तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मा का आसन खिसा सुनत काल की, क्योंकि काल की गर्जना को सुनत माने सुन करके ब्रह्मा का आसन माने आसन भी खिसकने लगता है, यानी विचलित हो जाता है। अगला पद देखते हैं, दोहा नंबर 16। केशव कही कही कुकी, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणो, कबहू लागे पुकार। कबीरा कबहू लागे पुकार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि केशव का नाम कूकने से, कूकना माने उच्चारण करना, बोलना, कहीं कहीं 2 बार शब्द प्रयोग हुआ, कहीं कहीं मतलब स्मरण करके, स्मरण कर मतलब बार बार स्मरण करने से केशव, केशव माने केशव, राम नाम, ब्रह्म, परम ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा। तो केशव कहीं कहीं कूकिए, केशव का नाम उच्चारित करते रहिए, ना सोइए असरार। इतना आग्रह है कि अनिद्रा में मत सोइए, निश्चिंत होकर के मत सोइए। असरार मतलब निश्चिंत होकर के, निरंतर आप मत सोइए। रात दिवस के कुकड़े, यदि आप दिन रात अपने लक्ष्य में लगे रहेंगे, सदैव परिश्रम करते रहेंगे, या दिन रात राम नाम का स्मरण करते रहेंगे, दिन रात आप राम नाम बोलते रहेंगे, कूकते रहेंगे, तो कबहू लागे, हो सकता है कभी न कभी यह पुकार उस परम पिता परमात्मा के पास पहुंच जाए, वह आपकी आवाज को सुन ले और वह इस सांसारिक मोह माया तथा भव बंधनों से मुक्त कर दे। एक बार फिर देखेंगे, केशव कहीं कहीं को किए, हे केशव, हे प्राणी, तुम केशव का नाम उच्चारित करते रहिए, ना सोइए असरार। आपसे इतना विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि अज्ञान निद्रा में मत सोइए। रात दिवस की कुकड़े, दिन रात के नाम जब से कभी न कभी, कबहू लागे पुकार, कभी न कभी पुकार सुन ही ली जाएगी। दोहे का अगला पद है,
जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम। ते नर इस संसार में, उपज पए बेकाम कबीरा, उपज पए बेकाम। जय घट प्रीत न प्रेम रस, कविता जी कहते हैं कि जिन प्राणियों के मन में प्रेम नहीं है, जिन घट, घट माने शरीर, यहाँ पर घट निर्गुण ब्रह्म निर्गुण जो परंपरा है उसमें घट को शरीर माना गया है। तो जिन घट, जिसके शरीर में प्रीति नहीं होती है, न प्रेम रस और न तो प्रेम का रस होता है, फुनि रसना नहीं राम, और फुन माने पुनः, रसना माने जीव पर, नहीं माने नहीं राम, जिनकी जिह्वा पर राम नाम नहीं होता है, ते नर इस संसार में, वे नर इस संसार में, उपज माने उत्पन्न होकर के, पाए माने क्षय को प्राप्त करना, बेकाम माने बिना काम के, यानी ऐसे लोग जो संसार में आते हैं वे बेकाम ही मर जाते हैं, उसको कोई स्मरण भी नहीं करता है। फिर से देखिएगा, जिन घट प्रेम न प्रेम रस, जिसके शरीर में प्रीति यानी प्रेम न रस नहीं होता है, फुनि रसना नहीं राम, उनके हृदय में राम का, उनके जिह्वा पर राम का निवास नहीं होता है, ते नर इस संसार में, ऐसे मनुष्य या संसार में पैदा भी होते हैं तो उनका कोई भी मोल नहीं होता है, उसे कोई जानता नहीं है, जाने के बाद उसके नाम का कोई स्मरण भी नहीं करता है। आगे देखिएगा 18वां दोहा नंबर, कबीर प्रेम ना चखिया, चपि न लिया साव, सोने घर का पाहुड़ा, ज्यों आया त्यों जाव कबीरा, ज्यों आया त्यों जाव। कह रहे हैं कि कबीर प्रेम ना चाखिया, कविता जी कहते हैं जिन प्राणियों ने प्रेम का आस्वादन नहीं किया, चखिए, यहाँ पे चख नहीं, चखिए, चख माने स्वाद लेना, चख न लिया साव, साव माने स्वाद, और जिन्होंने आस्वादन करके आनंद का अनुभव नहीं किया, सूने घर का पाहुड़ा, ज्यों आया त्यों, वह उसी प्रकार से है कि संसार में जन्म तो ले लेता है लेकिन वह उसी पाहुने के समान होता है कि सूने घर पाहुड़ा, वह पाहुड़ा माने पाहुना, पाहुना मतलब मेहमान, मेहमान वह उसी घर का मेहमान होता है कि जैसे उस घर में जाता तो है लेकिन घर सूना रहता है और फिर पुनः वापस लौट करके चला आता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम के रस को चखा नहीं, प्रेम को जाना नहीं, वह संसार में तो आएगा लेकिन वह संसार से विरक्त होकर पुनः चला जाएगा, फिर वह आता जाता रहेगा और वह इसी क्रम में वह फंसा रहेगा और फिर वह इससे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। एक बार फिर देखते हैं अर्थ को, कभी प्रेम ना चाखिया, कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने प्रेम रस का चखा नहीं, जाना नहीं, उसके स्वरूप को नहीं जाना, उसके आनंद को नहीं जाना, वह भक्ति को नहीं जान सकता है, वह उस ब्रह्म को नहीं जान सकता है, वह उस राम को नहीं जान सकता है, वह परम ब्रह्म को नहीं जान सकता है। चख टलिया साव, और जिसने उसका स्वाद का चखा नहीं, जिसने उसको आस्वादन नहीं किया, जो प्रेम को नहीं जान पाया तो वह उसके स्वाद को भी नहीं जान पाता है। सूने घर का पाहुड़ा, वह उसी प्रकार होता है कि जैसे पाहुड़ा मतलब मेहमान सूने घर में प्रवेश कर जाए और वहां पर कोई अगर नहीं रहेगा तो वह जैसे आया है वह उसी प्रकार चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वह संसार में आएगा तो जरूर, लेकिन जिसके अंदर प्रेम नहीं है वह उसी प्रकार से बिना प्रेम के नीरस होकर के चला जाएगा। वह इस प्रकार से आता जाता रहेगा और इस आने जाने के क्रम को कभी तोड़ नहीं पाएगा तथा उसे मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। उम्मीद होगी कि आज जो 6 पद या 6 दोहे जो हुए हैं कबीरदास के, आप लोगों को उसका अर्थ समझ में आया होगा। आपको हमारा अर्थ बताने का तरीका कैसा लगता है जरूर बताएं। आप सभी लोगों को धन्यवाद।